मैक फ्लेक्नोई ये जॉन ड्राइडन की पोएम है, जिनका जॉन ड्राइडन के बारे में पहले बता देते हैं, जिनका बर्थ हुआ था 1631 में, डेथ हुई थी 1700 में। इनको फादर ऑफ इंग्लिश सटायर भी कहा जाता है। ये फेमस ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक ऑफ रेस्टोरेशन के एज के हैं। इनका वर्क जो है वो एबसलम और एचिटोपल मैक फ्लेक्नोई, ये इनका खास वर्क था। पोएम के बारे में अगर बताया तो ये 1682 में मॉक हीरोइक सटायर है, ये जो पोएम है मैक फ्लेक्नोई। और मैक फ्लेक्नोई का मतलब है ये जो सन है फ्लेक्नोई के, उनको बोला गया है यहाँ पे। जिसने ये जो फ्लेक्नोई है ये राजा है जो किस तरीके के डल है, बिल्कुल ढीले ढाले, इसीलिए वो अपने शैडवेल को सुनते हैं। अपने बाद जो राजगद्दी देना चाहते हैं वो शैडवेल को देना चाहते हैं, क्योंकि उसकी भी क्वालिटी जो है वो इन्हीं के जैसी है एकदम। अगर इसकी थीम की बात करें तो ये जो है डलनेस यानी ढीलेपन पे है, और ये लिटरेरी राइवरी है कि ड्राइडन ने पर्सनली अटैक किया है शैडवेल के ऊपर, क्रिटिक किया है। हमने बताया था आपको कि क्रिटिसिज्म मतलब होता है किसी दूसरे पर व्यंग्य कसना। करप्शन के बारे में बताया गया है। आयरनी है इसकी कि ग्रेटनेस को बताया जा रहा है कि डल चीज़ को बहुत ग्रेट बताया जा रहा है, यहाँ पे ये आयरनी है। और दूसरा राइमिंग स्कीम की बात करें तो AABBCCDD है। ये सभी जो पेयर्स हैं पेयर में है लाइन्स, जैसे एग्जाम्पल्स दिया गया है इसमें, ये एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। मीटर आयम्बिक पेंटीमीटर है, यानी 10 सिलेबल पर लाइन में है, ठीक है। और स्टाइल है मॉक हीरोइक, मतलब कि सीरियस एपिक स्टाइल है जो कि कॉमिक एफर्ट में दी गई है। पोएटिक डिवाइसेस इसमें जो है सटायर है, आयरनी है, एल्यूजन है, हाइपरबोल है और मेटाफर है। मेटाफर मतलब होता है कि एक मेटाफर है, दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है विदाउट लाइक और एज यूज करके। हाइपरबोल मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना। एल्यूजन मतलब होता है जो यहाँ पे फन बना रहा है, रोमन हीरोज का फन बना रहा है यहाँ पे। तो पहली से 6वीं लाइन में देखिए क्या बोला गया है कि जो भी चीज़ें हैं, वर्ल्डली चीज़ें हैं, उन सबका अंत तय है। तो जो राजा है यहाँ के वो वैसे ही डल है बहुत ज़्यादा, यानी जो फ्लेक्नोई है वो बूढ़े राजा हो चुके हैं और बहुत डल हो चुके हैं। तो उनको अपने हटने से पहले, अपने मरने से पहले, अपने जीते जी क्या करना है, एक सक्सेसर तैयार कर देना है जो उस राज को देख सके, उस राज्य को संभाल सके। और यहाँ पे व्यंग्य कस रहे हैं, जो पोएट हैं वो व्यंग्य कस रहे हैं उनके ऊपर। यहाँ पे फिर बताया गया है कि फ्लेक्नोई जो है, कहते हैं शैडवेल ही एक ऐसा इंसान है जो उन्हीं की तरह मूर्ख है। बचपने से लेके अब तक उसकी एनर्जी कैसी है, डल है। जो लेगेसी करेगा, संभालेगा, और लेगेसी को वो डलनेस से संभाल सकेगा। तो उनको अपने जैसा राजा किसमें दिखा, शैडवेल के अंदर दिखा। और राजा कौन था, फ्लेक्नोई, जो बूढ़े हो चुके हैं उनको शैडवेल के अंदर एक ऐसा राजा दिखता है जो कि कैसा है, डल है उन्हीं की तरीके से। फिर 15 से 22 में बताया गया है कि शैडवेल जो है उनके अंदर बहुत सी क्वालिटीज ऐसी हैं जो कमी है जिसकी, जैसे डलनेस है उनके अंदर, वो हर चीज़ को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, मन नहीं करता उनका करने का। बहुत ही जैसे एक ढीला इंसान होता है, बेवकूफ़, जिसको कुछ करने का मन नहीं करता है, वो सारी क्वालिटीज़ इनके अंदर भरी पड़ी हैं। ये 15 से 22 लाइन के बीच में इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से उसके अंदर डलनेस भरी पड़ी है। 23 से 30 में बताया गया है कि शैडवेल जो है रूल कर सकते हैं पूरे संसार में अपने नॉनसेंस से, जैसे किंग की तरीके से, कि जहाँ पे सारी पावर्स को, जितनी ताकत उनके पास है एज ए राजा, वो सारा इग्नोर कर देते हैं और सब चीज़ों को ढिलवाई में टालते जाते हैं। तो उनको कहते हैं पूरी दुनिया पे राज कर सकता है ऐसे राजा जो इतना ढीला हो, इतना बेवकूफ़ हो। और इसमें लास्ट में है कि जो शैडवेल है वो प्रिंस की तरह स्टूपिड, प्रिंस ऑफ स्टूपिड कहलाएंगे, जब वो अपने राजा की राजगद्दी यानी फ्लेक्नोई के खराब से डल से संसार को जब अपने राजगद्दी में लेंगे, अपने अधिकार में लेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फिट है उनकी राजगद्दी के लिए। फ्लेक्नोई के राजगद्दी के लिए शैडवेल एकदम फिट बैठते हैं, क्योंकि फ्लेक्नोई भी शैडवेल जो है फ्लेक्नोई की तरह ही क्या है, एकदम डल है, बेवकूफ़ है। तो यहाँ पे व्यंग्य कसा जा रहा है उस समय के ऊपर जो उस समय पे चल रहा था। यहाँ पे उस समय के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे एक दो लोगों का लेके एग्जाम्पल, एक राजा का और उसकी जो सक्सेसर आएगा, यानी कि जो उसके बाद आएगा, उसको दोनों को एग्जाम्पल देके यहाँ पे उस समय के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ के समय के बारे में, कि किस तरीके का समाज वहाँ पे था, कि हर चीज़ को मटेरियल से जोड़ रहा था, पैसे से जोड़ रहा था, और दुनिया में कोई और चीज़ बची ही नहीं थी। तो इसमें ड्राइडन ने बहुत अच्छे दिमाग से, आयरनी से ये सारी चीज़ें बनाई हैं। ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू।